तो दोस्तों, कभी नैनीताल से 14 किलोमीटर आगे, जी सिर्फ 14 किलोमीटर आगे पंगोट की तरफ जाइए तो आपको दिखेंगे देवदार के घने वृक्ष और पीछे डूबता हुआ लाल सुर्ख सूरज, और साथ ही में दिखेगा ये 1920 का अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ बंगला, जो कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस किलबरी है। और ये दृश्य देखिए, ये है महेश खान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का, जो कि मुक्तेश्वर की ओर नैनीताल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अपने नाश्ते के लिए मैगी। जी हाँ, मैगी इज़ ऑलवेज द बेस्ट फूड इन द माउंटेन्स, एज यू आर ऑल अवेयर एंड यू विल ऑल एग्री। और दोस्तों, इस प्रकार हमें 7 दिन हो चुके थे ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जर्नी करते हुए, और आज हमारा नया डेस्टिनेशन था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो चलिए अभी हम सोते हैं और सुबह उठते ही चलेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। Hello guys, welcome to another vlog in my channel हिप्पी ट्रेल इंक। तो किलबरी से हम निकल चुके थे नैनीताल की ओर। नैनीताल से खुरपाताल, और खुरपाताल से सीधा ये रोड है जो कि आपको लेके जाएगी काला डूंगी। काला डूंगी के साथ ही एक छोटी हल्द्वानी करके गांव है, छोटा सा गांव है, जहाँ की महान शिकारी जिम कॉर्बेट रहा करते थे। जी हाँ, इस चौक पे, काला डूंगी चौक पे, जिम कॉर्बेट का घर आज भी मौजूद है। ये सामने दिख रहा है, ये पीले बोर्ड वाला। और आज की डेट में ये जिम कॉर्बेट संग्रहालय या म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो कभी आप नैनीताल से रामनगर जा रहे हो तो आपको चौराहे में, काला डूंगी चौराहे पे जिम कॉर्बेट का घर मिलेगा। तो जस्ट मेक श्योर यू विजिट इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। उनकी कुछ जो बिलोंगिंग्स हैं, चेयर्स वगैरह, तो वो भी आपको दिखेंगी। वैसे इसके पीछे छोटी हल्द्वानी करके पूरा गांव भी है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो कॉर्बेट के द्वारा बनाई गई वॉल, उसके द्वारा प्रयोग की गई बंदूक, उसके जो साथी थे, जो उनके साथ शिकार खेला करते थे, उनके वंशज आज भी छोटी हल्द्वानी में मौजूद हैं। तो कभी आप आएँ तो ज़रूर इंश्योर दैट यू विजिट इट। तो अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रामनगर की ओर। देख रहे हैं आप, ग्रीनरी बढ़ रही है। और ये है मेन लैंडमार्क, ये है कोसी बैराज। जी हाँ, ये वही कोसी नदी है जिसे हमने कुछ देर पहले पिछले व्लॉग्स में खेरना में विज़िट किया था, जहाँ की गर्म पानी करके एक जगह थी, जहाँ की वाटर एक्टिविटीज़ आपने देखी। हमने वहाँ काफ़ी एंजॉय किया। नैनीताल से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है खेरना। तो यही कोसी नदी आगे जाके रामगंगा में गिरती है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लाइफलाइन मानी जाती है। और इसी के ऊपर ये कोसी बैराज स्थित है। तो जब आप कोसी बैराज पार करते हैं नैनीताल से रामनगर आते हुए, तो आप समझ लीजिए कि रामनगर ज़्यादा दूर नहीं है। आज की जो हमारी सफारी थी वो बिजरानी रेंज में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की 3 रेंजेस हैं मेन कोर जोन में। एक बिजरानी, झिरना जो कि थोड़ी मैदानी है, और ढिकाला जो कि ओल्डेस्ट और कोर रेंज है, बट वो बहुत ही ऊंची और पहाड़ी एरिया है, तो साइटिंग वहाँ कम होती है। तो हम बिजरानी के गेट पे पहुँच चुके हैं। और देखिए मेरी बच्ची के क्या व्यूज़ हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज की सफारी के रिगार्डिंग बिजरानी गेट पे। तो ये 2:30 बजे हमारी सफारी शुरू होने वाली है। How do you feel, Lisa? What are your expectations? What do you want to see? Anything? Elephant. Okay. Anything else? Tiger. Very good.
And Bhagirath wants to see what? Meow meow. Meow meow. तो दोस्तों 7 किलोमीटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में होते हुए हम पहुंचे बिजरानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहां की हमारा रात का स्टे था। वी आर इनसाइड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एट FRH फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बिजरानी, that is located inside Bijrani range. It's like 7 kilometers inside from the entry point, and there is a facility of night stay here, and it can be booked online. Very very nicely preserved property built in 1928 inside this glorious national park that used to be known as Haley National Park. At that time, the first national park to come up in Asia, and it was named after the then governor of United Province, Sir Haley. As you can see, there is an electric fencing all around the complex, so that in the night no tiger could come in. They have beautiful watchtowers also, and you could see the wildlife in very close corner. This outside you could see it is tiger grass, where mostly tigers like to lurk around in this beautiful foothills of Himalaya. Beautiful Corbett National Park for you. Complex is substantial, very big. Even there is an elephant mount you can see in the front. Barking deer very close by, up to 50 meters we can hear him. Two barking deers now in close proximity. तो दोस्तों पूरी शाम की कोशिश के बाद हमें टाइगर नहीं दिखा। तो देखिए हमारे जो गाइड थे बच्चे बिष्ट, उन्होंने पक्षियों से कैसे बात की। Which bird is it? It is scimitar. It might be. I'm not very much sure about it. तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा, कॉर्बेट सफारी इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट टाइगर्स।
ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। सफारी इज़ ऑल अबाउट फीलिंग नेचर, फीलिंग क्लोज टू इट, फीलिंग क्लोज टू हिमालयन फ्लोरा एंड फौना। जो यहाँ के जानवर हैं, जो यहाँ की सुंदर प्रकृति है, सुंदर पक्षी हैं, नेचर साउंड्स, फ्रेग्रेंसेस, वाटर बॉडीज़, एवरीथिंग यू नीड टू फील। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। बट टाइगर के अलावा सफारी बहुत ही अच्छी रही और बिजरानी में हमारा स्टे बहुत ही वंडरफुल रहा। तो हमारा जो अगले दिन का कार्यक्रम था वो था सुबह उठना और सुबह की सफारी करते हुए सीधा झिरना रेंज में जाना और वहीं पर नाइट स्टे करना। तो देखिए, अगले दिन हम सुबह 5 बजे उठे और चल दिए बिजरानी से झिरना रेंज की ओर। हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज द 8th डे and we are starting for our safari to Jharna range. तो दोस्तों, ये सुबह 6 बजे का वक्त है और ये झिरना को जाने वाली रोड है। आपको ये बता दें कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के 3 गेट हैं, बिजरानी, ढिकाला और झिरना, इनमें से झिरना ही सबसे हटके और सबसे दूर बना हुआ है। और इस कारण इस रोड पे जो रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम मनी एंड लिव इन लग्जरी नियर कॉर्बेट नेशनल पार्क, लिव अमिड्स नेचर। यहाँ पे एक आहाना करके प्रॉपर्टी है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ और जैसे रॉकी एंड मयूर, हाईवे ऑन माई प्लेट, इन सब लोगों ने इसी रोड पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबको कवर किया हुआ है। तो मानसून में दे गिव स्पेशली वेरी वेरी गुड एंड लुक्रेटिव packages. So we are at the gate of Jharna range of Corbett National Reserve. This is our plan for today. Jeep is already doing. Established in 1936, the oldest reserve, wildlife reserve in Asia, earlier known as Haley National Park, at the gate of Jharna range of tiger, Corbett Tiger Reserve. तो दोस्तों, एक बार दोबारा एक नई होप लेके टाइगर देखने की हम रेडी थे झिरना रेंज में घुसने को। और झिरना के शुरू में ही टाइगर ग्रास पड़ती है जहाँ की अक्सर टाइगर छुपता है, और हमें वहाँ कुछ कॉल सुनाई दी और हम देखने लगे टाइगर को। टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन सफारी में थोड़ा आगे जाके दोस्तों हमें लंगूरों, बंदरों और हिरनों की दोस्ती का एक बहुत ही अच्छा सबूत और दृश्य देखने को प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं ये बेर के पेड़ हैं। यहाँ पर लंगूर चढ़ के बेर नीचे गिरा रहे हैं
और नीचे हिरन उन्हें आराम से खा रहे हैं। देखिए, ये है एनिमल किंगडम। तो एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी वो। वेरी वेरी सूदिंग एंड काम सीन्स राइट इन द मॉर्निंग। ये देखिए दोस्तों, ये रामगंगा रिवर है जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की लाइफ लाइन है। ये रामगंगा रिवर की एक छोटी सी स्ट्रीम है और ऐसी कई स्ट्रीम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से निकलती है। जो इसकी मेन वाटर बॉडी है वो जो ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, अगर आप वहाँ रुकेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको अक्सर हाथी सुबह के वक्त पानी पीते हुए दिख जाएंगे। और जहाँ हमें कहीं कॉल सुनाई देती थी वहीं हम जिप्सी रोक के रुक जाया करते थे और वेट करते थे कि टाइगर अभी इस पगडंडी को क्रॉस करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली टाइगर नहीं आया और हम इंतज़ार करते रह गए। बट हमें इतना ज़रूर एहसास था कि वो बिल्कुल हमारे आसपास है और कहीं झाड़ियों से हमारे पे नज़र गड़ाए हुए है। तो देखिए, अभी हम पहुंच गए जिरना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। सो वी आर इन जिरना ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, 1908 built during British times. Looks like a flawless, nice, clean veranda. An option to stay inside Jirna range of Corbett National Park, duly surrounded by electric wires. Considering the tigers that inhabit this area, this banyan is more than 200 years old. Two of them that decorate the compound of this beautiful forest rest house built in 1908. And this is the area for kitchen staff to help you with food and everything to make your stay pleasant. Accommodation is for 2 people in this FRH. Like 2 accommodations are there, so for 2 families can stay back. तो दोस्तों, ये है बच्ची बिष्ट जी, हमारे गाइड। ये हमें टाइगर तो नहीं दिखा पाए, बहरहाल इन्होंने हमें जंगल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। तो सुनिए इनके मुंह से प्यारी सी कविता। लाइन रिसाइट दोस लाइंस फॉर यू। कि लेकर मैं खुशियों के इधर से उधर गया, बेवजह गया, बेसाख्ता गया, बहुत दूर तक गया, मगर मैं जिधर भी गया खुशियों में इजाफा होता चला गया। कि मैं खुशबू को तितलियों के परों में छिपाऊंगा और फिर नीले नीले बादलों में लौट जाऊंगा और सोने के फूल पत्ते गिरेंगे ज़मीन पर जब जर्द जर्द शाखों पे मैं गुनगुनाऊंगा। क्या बात है बच्ची, वाह, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल रिसाइटेशन इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट, फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड गाइड हु इज सर्विंग एज ए प्रोफेसर राइट नाउ टू मोर देन 100 guides. And he told me there is a workshop, there are more 75 guides, much needed for the season. He's training those currently. So very very nice guy, married to the nature. He's basically from Raniket, born and brought up in Ramnagar. So very beautiful person. तो दोस्तों, इस प्रकार हम एक रात बिजरानी और एक रात झिरना रुके और इस प्रकार ख़त्म हुई हमारी 8 दिन उत्तराखंड के जंगलों में, जी हाँ, सिर्फ जंगलों में रहने की एक खूबसूरत यात्रा।
हमें बहरहाल कॉर्बेट में ना तो लेपर्ड दिखा ना टाइगर। जो ये आप प्यारा सा लेपर्ड देख रहे हैं, ये हमें ठीक 4 दिन पहले विंसर में दिखा था, जिसे कि हमने इस सीरीज़ की ही पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो गाइस, कीप वॉचिंग, कीप एनकरेजिंग मी टू मेक such videos. Thanks.